नमस्कार, मैं अनीता वर्मा। आज हम करेंगे क्लास 6 बाल राम कथा हिंदी 5 पाठ चित्रकूट में भरत के शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर। शब्दार्थ: अनभिज्ञ, अनजान होना, तुमुल नाद, बहुत शोर, कलरव, पक्षियों की आवाज़ें, विलाप करना, रोना, विकलता, व्याकुलता, बेचैनी, अहित, हानि, बुराई, निष्कंटक, बिना बाधा के, अनर्थ, भारी अन्याय, अनुचित बात, अक्षम्य, जिसे क्षमा ना किया जा सके, आहत, व्याकुल, दुखी, निर्मम, निर्दयी, ग्लानि, पश्चाताप, अग्रज, बड़ा भाई, निरपराध, जिसका कोई दोष या अपराध न हो, उद्धत, तैयार, चतुरंगनी सेना, ऐसी सेना जिसमें घुड़सवार, हाथी, रथ तथा पैदल सैनिक हो, सौम्य, सुंदर, मनमोहक, पर्णकुटी, पत्तों से बनी हुई कुटिया, राजमत, राज के कारण उत्पन्न घमंड, औचित्य, आवश्यकता कारण, ठीक होना, नैसर्गिक, स्वाभाविक, कुदरती, शिला, चट्टान, दायित्व, जिम्मेदारी, विरत होना, अलग होना, सुसज्जित, अच्छी प्रकार सजा हुआ, प्रतिहारी, सेवक, पादुकाएँ, खड़ाऊ, धरोहर, अमानत, गरिमा, सम्मान, गौरव। आंसर: भरत की चिंता का क्या कारण था? जब वे ननिहाल से लौट रहे थे तो अयोध्या नगरी को देख उनके मन में क्या भाव उठे? उत्तर: अयोध्या की घटनाओं से अनभिज्ञ होते हुए भी भरत चिंतित थे। उन्होंने एक अजीब सा स्वप्न देखा था। उन्होंने देखा था कि वृक्ष और समुद्र सूख गए हैं, चंद्रमा धरती पर गिर पड़ा है, एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है, वे रथ पर बैठे हैं तथा रथ गधे खींच रहे हैं। भरत इस स्वप्न का अर्थ नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन इसके कारण भयभीत थे। अयोध्या नगरी को भरत ने दूर से देखा तो चिंतित हो उठे। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, सब कुछ बदला हुआ सा था। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया इसे? सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, इतनी चुप्पी क्यों छाई हुई है? नगर की हर्ष ध्वनि कहाँ खो गई है? प्रश्न नंबर 2, भरत और कैकेयी के बीच क्या वार्तालाप हुआ? कैकेयी ने राम के वन गमन के बारे में क्या बताया तथा भरत को राजगद्दी संभालने के लिए कैसे प्रेरित किया? उत्तर: भरत महल पहुंचते ही महाराज दशरथ के भवन में जाते हैं और वहां उन्हें न पाकर कैकेयी के भवन की ओर बढ़ते हैं। कैकेयी उन्हें गले से लगा लेती है और भरत के पूछने पर उन्हें पिता के निधन का समाचार देती है। भरत यह सुन शोकाकुल होकर विलाप करने लगते हैं। कैकेयी तब उन्हें अपने वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए कहती है कि उन्होंने ही राम को वन भेजने की प्रार्थना दशरथ से की थी। यह सब उन्होंने भरत के हित के लिए किया था, इसलिए वह भरत से अयोध्या का राज संभालने को कहती है। क्रोधित भरत चीख पड़ते हैं और माता को धिक्कारते हुए कहते हैं कि वह राम को मनाकर वापस लाएंगे और उनके दास बनकर रहेंगे। यह कहते कहते उत्तेजित भरत चकराकर धरती पर गिर पड़े। कैकेयी ने राम के वन गमन के बारे में बताते हुए कहा कि राम महाराज दशरथ के दंड स्वरूप वन को नहीं गए हैं, इसके लिए मैंने ही प्रार्थना की थी, यही तुम्हारे हित में था, मैं तुम्हारा हित नहीं दे सकती थी। यह कहकर उसने वरदान की सारी कहानी बताई और कहा कि उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। प्रश्न नंबर 3, भरत और कौशल्या में क्या बातें हुई? उत्तर: भरत कौशल्या से लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रो पड़े। आहत कौशल्या ने उनसे कहा कि अयोध्या का राज अब भरत का है, लेकिन कैकेयी द्वारा राज लेने का अपनाया गया तरीका अनुचित था। वह उनसे प्रार्थना करती है कि भरत उन्हें भी राम के पास वन में भिजवा दे। भरत क्षमा मांगते हुए अपनी सफाई देते हैं तथा कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त करते हैं। कौशल्या उन्हें क्षमा कर देती है। नंबर 4, भरत के वन जाने का निर्णय क्यों लिया? उनकी चित्रकूट यात्रा का वर्णन करो।
भरत अयोध्या की राजगद्दी संभालने को किसी भी तरह राजी नहीं होते हैं। वह राम को मनाकर वापस लाने के लिए गुरु वशिष्ठ नगरवासी एवं अयोध्या की चतुरंगिनी सेना के साथ वन के लिए निकल पड़ते हैं। राम उस समय गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच चुके थे। वहां महर्षि भारद्वाज के आश्रम में कुछ दूर एक पहाड़ी पर उन्होंने अपनी पर्णकुटी बना ली थी। मुनि भारद्वाज के आश्रम पहुंचकर भरत को राम का समाचार मिलता है। आश्रम में ही रात बिताकर सभी अगली सुबह उस पहाड़ी की ओर चल पड़ते हैं जिस पर राम का निवास था। वे शत्रुघ्न के साथ नंगे पैर पहाड़ी को प्रणाम कर उस पर चढ़ने लगते हैं। भाई से मिलने की उत्कंठा में उनकी गति बढ़ जाती है। दूर से ही राम को देखकर वह दौड़ पड़ते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। प्रश्न नंबर 5। लक्ष्मण ने अचानक ऐसा क्या देखा कि वे अपनी धैर्य खो बैठे और आक्रामक मुद्रा में आ गए? राम ने उन्हें क्या समझाया? उत्तर: राम सीता के साथ लक्ष्मण भी पर्णकुटी में रह रहे थे। उन्होंने उत्तर दिशा की ओर वन में कोलाहल होते देखा। वे मामला जानने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए और देखा कि एक विशाल सेना बढ़ती उनकी ओर चली आ रही है। यह देख लक्ष्मण ने राम को सावधान करते हुए कहा कि भैया, भरत सेना सहित इधर आ रहे हैं। लगता हमें मारकर एक छत्र राज्य करना चाहते हैं। राम के समझाने पर भी लक्ष्मण शांत न हुए और कहने लगे कि दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम? राम ने कहा कि भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। इस पर लक्ष्मण आश्वस्त नहीं हुए और सेना पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। राम ने लक्ष्मण को समझाया कि वीर पुरुष धैर्य का साथ नहीं छोड़ते, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, उतावलापन ठीक नहीं है। ये थी क्लास 6 बाल राम कथा 5 पार्ट के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।